दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाहमत की सियासत की है। अब वो ये इशारे दे रहे हैं कि आगे भी नवाज शरीफ साहब को मुज़ाहमत की सियासत करने जा रहे हैं। पिछले चंद दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं और मुल्क में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ ने पहले भी कोई मुज़ाहमत की सियासत की है और अब भी वो कोई मुज़ाहमत की सियासत करने जा रहे हैं। तो ज़रा इस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम कर देते हैं। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ मियाँ साहब की मुज़ाहमत के हवाले से, फिर खबरें आपको देनी है वो भी आपको देते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी मुज़ाहमत का जो आगाज़ किया वो 80 की दहाई में जनरल जिलानी के साथ मुज़ाहमत करते हुए अपनी सियासत का उन्होंने आगाज़ किया था। इसी मुज़ाहमत के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले सूबाई वज़ीर बने और फिर ज़ियाउल हक़ साहब के इंतहाई करीब होते हुए उन्होंने अपनी सियासत की सीढ़ियाँ मुज़ाहमत के साथ चढ़ना शुरू कर दी। फिर एस्टेब्लिशमेंट की अनथक मेहनत के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब मुज़ाहमत करते हुए वज़ीर आला पंजाब बन गए। बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आईं और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, इससे पहले वो जुनेजो के ख़िलाफ़ भी एक मुज़ाहमत कर चुके थे, तो मियाँ नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू कर दी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। मियाँ साहब ने फ़ौजी अफसरान के साथ मिलकर IJI बनाई और IJI बनाने के बाद उसको बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और शदीद मुज़ाहमत की बेनज़ीर की जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से 9 सितारों के इंतखाबी निशान पे मियाँ साहब इलेक्शन लड़े और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए और शदीद मुज़ाहमत उन्होंने की वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो जब दोबारा इक़्तिदार में आई तो दोबारा उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाहमत की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दूसरी मरतबा भी घर भेज दिया। मियाँ साहब एस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुज़ाहमत करते हुए 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए दूसरी मरतबा। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और असल मुज़ाहमत करने का वक्त आ चुका था। मियाँ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ इनका फड्डा हुआ। मियाँ साहब किसी और को आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया, मियाँ साहब को जेब में डाल दिया और ख़ुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ मियाँ साहब को मुज़ाहमत करनी चाहिए थी, तो मियाँ साहब ने ज़बरदस्त मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत करते हुए एक डील की, गारंटियाँ दी, खतूत दिए और उसके बाद मियाँ साहब शदीद मुज़ाहमत करते हुए सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी अरब में मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़्यादा देर मुज़ाहमत नहीं कर पाए और उनको मज़ीद मुज़ाहमत के लिए बरतानिया की ठंडी हवाओं में जाना पड़ा। मियाँ साहब बरतानिया पहुँच गए मुज़ाहमत करते हुए और वहाँ पे काफ़ी लंबा अरसा बरतानिया के जो अपार्टमेंट्स हैं लंदन के, उनके अंदर मुज़ाहमत करते रहे। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आईं जनरल मुशर्रफ के साथ एक डील के नतीजे में, जो डील अमेरिका ने करवाई थी, तो मियाँ साहब का हौसला बढ़ा और वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पीछे पीछे पाकिस्तान वापस आ गए। अब मियाँ साहब ने एक नई तरह की मुज़ाहमत शुरू की। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो नवाज शरीफ साहब ने दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू कर दी। मेमोगेट स्कैंडल में शदीद मुज़ाहमत करते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर अदालत जा पहुंचे और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ ज़बरदस्त मुज़ाहमत की। यूसुफ रज़ा गिलानी को मियाँ नवाज शरीफ साहब और अदालत में उनके साथ जो सलूक हो रहा था उसके नतीजे में, वो जो शदीद मुज़ाहमत हो रही थी उसके नतीजे में उनको घर जाना पड़ा और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाहमत का ये तमगा भी अपने सीने पर सजा लिया। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत आ गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई करप्शन के केसेस के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत आई, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाहमती बयानिया अपनाया। एक मियाँ साहब ने कहा कि